बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज चकवाल में पीटीआई के सरबराह इमरान ख़ान का जलसा था। ये जलसा तहरीक ज़िला तलंगाना के हवाले से बड़ा अहम था और तलंगाना के लोगों को इस जलसे से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन उन तमाम उम्मीदों पे पानी फिर गया। उन उम्मीदों पे पानी क्यों फिरा और इस जलसे की अहमियत क्यों बढ़ गई थी तलंगाना के लोगों की नज़र में, और इसके पीछे क्या वो हरबा था, सियासी हरबा था या चालबाजी थी या चालसाजी थी, जिसकी वजह से लोगों ने इस जलसे से खामखा की उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। तो इस बारे में आज बात करेंगे। थोड़ा सा इस जलसे के बैकग्राउंड से पहले मैं जाऊंगा कि तकरीबन 1.5-2 माह से तलंगाना के अंदर अमार यासिर और उनकी जो सोशल मीडिया की टीम है, स्पेशली अमार यासिर की सोशल मीडिया की टीम ने, जब से पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट आई है, उनकी तरफ से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज बार बार आ रहा था कि अमार यासिर ने परवेज़ इलाही साहब को कहा है कि तलंगाना को ज़िला बनाया जाए और उसके लिए इब्तदाई जो होमवर्क है वो पूरा हो चुका है और जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी रेवेन्यू बोर्ड को वो भी चकवाल से भेज दी गई हैं। तो अब कुछ ही दिनों में तलंगाना को ज़िला बना दिया जाएगा और उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और इस सिलसिले में जो सोशल मीडिया है, इस पे अमार यासिर की जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं और जो तलंगाना में मकामी कुछ सहाफ़ी हैं जिनका टिल्ड पीटीआई और काफ लीग की तरफ है, उनकी तरफ से बार बार मुबहम किस्म की एक मुहिम चल रही थी, जिसमें बार बार कहा जा रहा था कि अब इतने दिन रह गए हैं, अब इतने दिन रह गए हैं, इतने दिनों में। और ये भी वाज़ेह था कि इतने दिनों बाद चकवाल में पीटीआई का इमरान ख़ान का एक मुजव्वज़ा जलसा भी है। तो लोगों को एक किस्म का इस तरह से ये एक पैगाम दिया जा रहा था कि जैसे इस जलसे में परवेज़ इलाही साहब भी आ जाएंगे और अमार यासिर भी होंगे और इमरान ख़ान साहब भी होंगे और इमरान ख़ान या परवेज़ इलाही या अमार यासिर वहाँ पे ज़िला तलंगाना का कोई नोटिफिकेशन ले जाएंगे या ज़िला तलंगाना के लिए कोई वादा करेंगे। मतलब कुछ ऐसा एक क्या कहते हैं ना, स्मोग या धुआं और माहौल को या गदला किया गया था पानी को, कि कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा था ये लोग कहना क्या चाहते हैं। बेसिकली इनकी ये जो चाल थी काफ़ी अरसे से समझ आ चुकी थी। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इस वक्त तलंगाना में पीटीआई और काफ लीग की जो मकामी क़यादतें हैं उनके दरमियान एक चपकलिश चल रही है। अब पीटीआई जो है वो भी जानती है कि वो काफ लीग के बगैर नहीं जीत सकती, इसी तरह से काफ लीग जानती है कि वो पीटीआई के बगैर नहीं जीत सकती, लेकिन दोनों धड़ों की कोशिश है। अब पीटीआई ने कभी यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ा, हर दफ़ा पिछली दफ़ा भी यहाँ पे काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई थी। अब काफ लीग की फिर ये कोशिश है कि जो पीटीआई का वोट है वो उनको मिले। दूसरी तरफ जो पीटीआई के धड़ा है या जो मकामी क़यादत है उनकी ये कोशिश है कि इस दफ़ा काफ लीग के साथ इत्तेहाद ना किया जाए और वो ख़ुद पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ें। तो ये एक चपकलिश थी। अब इस चपकलिश के अंदर अमार यासिर की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से ये कहा गया कि जी ज़िला तलंगाना आ रहा है और अमार यासिर ने कहा कि मुझे वजारत नहीं चाहिए, मुझे ज़िला चाहिए। और इसके लिए फिर वो जो क्रेडिट का मसला था वो भी बड़ा चलता रहा कि ये सारा क्रेडिट किसको जानता है और कैसे होता है। इस पर भी पहले मैं बात कर चुका हूँ, क्रेडिट तो हर बंदे को जाता है जिसने भी इस तहरीक में हिस्सा लिया। बहरहाल बेसिकली ये जो स्मोक था वो इसलिए क्रिएट किया गया था अमार यासिर की जो टीम थी उसकी तरफ से, ताकि ये जो मुजव्वज़ा जलसा था इमरान ख़ान का और लोगों को एक किस्म का धोखा दिया गया था कि जैसे कि इस जलसे के अंदर ज़िला तलंगाना का ऐलान होगा। अब लोगों को बड़ी उम्मीद थी और लोगों की बड़ी तादाद इस पे फिर जलसे में अमार यासिर की काल पे उनके साथ गई। अगरचे इतनी बड़ी तादाद नहीं कि आप ये कहेंगे कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया, लेकिन एक अच्छी तादाद उनके साथ गई। और उनमें से अक्सर लोग वो थे जिनकी ये उम्मीद थी कि अमार यासिर को भी वहाँ खिताब का मौका मिल जाएगा, वो भी कोई ज़िला तलंगाना के हवाले से वहाँ पे बात करेंगे या फिर इमरान ख़ान साहब करेंगे। तो इस तरह से एक बड़ी ख़बर की क्या कहते हैं कि वो सुनने के लिए लोग गए कि एक बड़ी ख़बर मिलेगी, एक बड़ी खुशखबरी होगी तलंगाना के लोगों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमार यासिर साहब को वहाँ पे ना तो खिताब का मौका मिला, ना उनको दावत दी गई। इसी तरह से जो इमरान ख़ान साहब थे उन्होंने अपना जो रोना वो रोते रहते हैं कि मुझसे इक़्तिदार चला गया और मुल्क में तब्दीली और
मुल्क में जो एजिटेशन के लिए वो जो फ़िज़ा बना रहे हैं, फिर मुल्क के इदारों के बारे में जो उनकी ज़बान है वही कुछ वो कहते रहे, ना ज़िला तलागंग के लिए कोई बात की, ना कोई ऐसी बात कि कोई नई हो, बंदा कहे कि यहाँ इसमें कोई, बस वही तब्दीली की बात और वही एजिटेशन और वही मैं आखिरी कॉल दूंगा और वही मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वाली बातें चलती रहीं। तो बेसिकली ये था। अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि अब ये लोग एक नया क्या कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती इन्होंने शुरू कर दी है सोशल मीडिया पे आज ही, कि जी नहीं वो तो परवेज़ इलाही साहब का जलसा होगा, परवेज़ इलाही तलागंग की सरजमीन पर जलसा करेंगे और फिर उस जलसे में जो है ज़िला तलागंग का नोटिफिकेशन होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ जो मेरी अपनी ज़ाती तज्ज़िया है या ज़ाती राय है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तज्ज़िया है कि देखें मकामी सतह पर काफ लीग और पीटीआई में चपकलिश है। मकामी तौर पर जो तलागंग की क़यादत है, चाहे वो पीटीआई की है चाहे वो नून लीग की है, वो कभी नहीं चाहते कि अमार यासिर को या काफ लीग को ये क्रेडिट मिले कि उन्होंने ज़िला बनाया। और ख़ास तौर पे इस वक्त पीटीआई ये नहीं चाहती, पीटीआई की मकामी क़यादत भी, कि ज़िला तलागंग का क्रेडिट अमार यासिर को जाए। दूसरी तरफ अगर हम चकवाल को देखें तो चकवाल में जो पीटीआई की क़यादत है, बज़ाहिर वो मुँह पे कहते हैं कि हम ज़िला तलागंग के हक़ में हैं, लेकिन अंदर खाने वो ज़िला तलागंग के हक़ में नहीं हैं। फिर हम जब सूबाई सतह पर देखते हैं तो जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो दस्ते नगर हैं किसके, पीटीआई के। उनकी सारी की सारी काबीना जो है वो पीटीआई की है। उनकी काबीना के अंदर एक भी काफ लीग का क्या कहते हैं वज़ीर नहीं है। तो जो वहाँ पे इसकी ज़िला की जो मामलात हैं या रेवेन्यू बोर्ड है या जो मुख्तलिफ़ महकमों से इसकी जो फ़ाइल है उसकी जो अप्रूवल है वो इन वज़रा ने करनी, और सारे के सारे महकमे इस वक्त पीटीआई के कंट्रोल में हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पंजाब की हुकूमत या पंजाब के वज़रा को इस वक्त इमरान खान ख़ुद कंट्रोल कर रहे हैं। बज़ाहिर तो जो सरबराह हैं वो परवेज़ इलाही साहब हैं, लेकिन उनका वो एक्टिव कंट्रोल नहीं है, ना तो तबादलों पे है, ना तब्दीलियों पे है, ना वजारतों पे है। अगरचे वज़ीर आला हैं लेकिन उनकी हैसियत इस वक्त वही है जो कि पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब की है, कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन अगर वो किसी बिल पे साइन नहीं भी करते तो वो बिल 14 दिन के बाद जो है ना वो क्या कानून बन जाता है। तो इसी तरह से परवेज़ इलाही साहब की भी सूरत हाल है कि अगरचे वो वज़ीर आला हैं लेकिन काबीना के अंदर उनका एक वज़ीर भी नहीं है, इसी तरह महकमों के अंदर उनका कंट्रोल नहीं है। तो उस सूरत हाल में ज़िला तलागंग का जो मामला है वो इतना आसान नहीं है। अगर कोई समझ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब या अमार यासिर साहब अभी ज़िला तलागंग बनवा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता, ये मेरी अपनी परसेप्शन है। इनके रास्ते में 3-4 बड़ी रुकावटें हैं। नंबर 1, जैसे मैंने कहा कि जो तलागंग की मकामी पीटीआई की क़यादत है उनकी तरफ से फ़ीडबैक भी यही जा रहा है इमरान खान को कि ये क्रेडिट इनको नहीं देना। जो चकवाल की मकामी क़यादत है वो अंदर खाने चाहती ही नहीं है कि तलागंग ज़िला बने। इसी तरह से जो काबीना है वो सारी की सारी पीटीआई की है, वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो ज़िला तलागंग के हक़ में बात करने वाला हो, बल्कि वहाँ जितने भी वज़रा हैं वो अपने इलाकों के लिए, अपने इलाकों के फ़ंड्स के लिए या अपने इलाके को ज़िला बनाने के लिए या उनको अपग्रेड करने के लिए उनकी बात करें। वहाँ पे तलागंग का मुकदमा लड़ने वाला शख्स कोई नहीं है। अब सिर्फ एक ही शख्स है जो वहाँ है, जिसको अगर कोई हम कहें कि तलागंग के लिए वो कुछ दर्द रखता होगा या करेगा तो वो परवेज़ इलाही साहब है, लेकिन वो एक फ़र्द वाहिद है वहाँ पे। अगरचे देखिए उन्होंने अब अपने जो गुजरात है, गुजरात के लिए उन्होंने पिछले दिनों ही कम से कम 7-8 स्कीमें इकट्ठी अप्रूव करा ली। इसी तरह से उन्होंने गुजरात को डिवीज़न बना लिया। तो अब वज़रा से वो तलागंग को ज़िला बनवाने के लिए भी इस तरह से नहीं कह सकते कि आप तलागंग को ज़िला अप्रूव करने के लिए यह करें, क्योंकि वज़रा की तरफ से ये मुतालबा था कि देखिए चौधरी साहब आपने अपने इलाके को, गुजरात को इतना फ़ंड दे दिया, ये स्कीम दे दी, आपने इसको डिवीज़न बना दिया, तो हमारे इलाकों के लिए कुछ करें। तो जो बज़ाहिर जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हक़ाइक़ हैं वो इस वक्त ज़िला तलागंग के हक़ में नहीं है। अगरचे हम सब की ख्वाहिश है, हम भी चाहते हैं कि चाहे अमार यासिर ही ये बनवा दे या परवेज़ इलाही साहब बना दें, पर ज़िला बनना चाहिए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। कोई भी शख्स दिल से जो अमार यासिर के साथ हैं या परवेज़ इलाही के साथ हैं वो तलागंग को ज़िला नहीं बनने देना चाहते। तो इसलिए आप लोग जो ज़िला तलागंग की तहरीक के लोग हैं, आप अपनी जदोजहद को जारी रखिए।
और हमें इनसे खुशगुमानी रखनी चाहिए कि शायद ये ज़िला तलागंग बना जाएं और इसमें कामयाब हो जाएं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इस खुशगुमानी को बिल्कुल यकीन की सतह पे ना लेके जाएं कि यकीनी तौर पे ये हो जाएगा। अभी तक आप ये समझें कि एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे हम चलते जा रहे हैं, और ये ट्रक की बत्ती आया हमें इससे कुछ मिलता है या नहीं मिलता वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो तलागंग का ज़िला तलागंग का मामला है वो गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और जैसे मैंने कहा कि अम्मार यासिर ने बड़ी अयारी से और मकारी से ज़िला तलागंग का जो मौजू था उसको इस जलसे के लिए, इमरान खान के जलसे के लिए कैसे यूज़ किया ताकि लोग उनके साथ जाएं। और उन्होंने जो तलागंग की मकामी PTI की क़यादत है उसको भी ये दिखाया कि लोग मेरे साथ हैं। उन्होंने अपनी अददी बरतरी दिखाई। इसी तरह से जलसे में एक बड़ी तादाद में जाके इमरान खान के सामने ये शो किया कि तलागंग में काफ लीग बड़ी मजबूत है, तो मे भी फ्यूचर में वो PTI के साथ दोबारा इत्तेहाद और काफ लीग का टिकट मिले। ये सारी वो गेम थी, और इसके लिए उन्होंने ज़िला तलागंग के इशू को बड़ी खामोशी के साथ अपनी सोशल मीडिया के टीम के ज़रिए यूज़ किया, और यही सिग्नल देते रहे कि इस जलसे में ज़िला तलागंग के हवाले से कुछ बात होगी। लेकिन आखिरी रात में उन्होंने अपने रहायशगाह पे एक छोटी सी तकरीब थी जिसमें चकवाल से यासिर साहब, राजा यासिर भी आए, क्योंकि उनकी मजबूरी ये थी कि उनके पास लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे, उनके लिए जो ग्राउंड था उसको भरना मुश्किल था। तो फिर वो रात को चल के हमारे यासिर के पास आए, एक जो फेस सेविंग होती है उन्हें फेस सेविंग दी कि देखें हम आपके पास आए, आप भी हमारे जलसे में शामिल हो, मीन की एक दावत देने के लिए, ताकि वो बंदों को लेके आएँ तो जलसा गाह भर जाए। तो वहाँ हमारी जो राजा यासिर सरफराज की बातचीत भी मैंने सुनी। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनकी जो ज़बान थी उनमें कोई तालमेल नहीं था। वो कह रहे थे जी चकवाल और तलागंग भाई भाई हैं, और तलागंग के देखें ज़िला बनाने के लिए हमने तो काबीना में भी बड़ी इसकी सपोर्ट की और आगे भी हम भाइयों की तरह रहेंगे। लेकिन उनकी जो ज़बान थी और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें यही था कि जो वो कह रहे हैं वो दिल से नहीं कह रहे, या वो जो कह रहे हैं उस पर वो यकीन नहीं रखते। तो इस तरह की सूरत हाल। इसी तरह फिर हमारे यासिर ने भी ये बरमला वहाँ पे मान लिया कि ज़िला तलागंग बनाना कोई आसान नहीं है। देखिए ये पुराने पिछले जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे वो अपनी तहसील को तौंसा को ज़िला नहीं बना सके, इस तरह से उन्होंने ये बात की। तो उस दिन आखिरी रात को ये वो इकरार कर रहे हैं कि जी इस, और ये मैसेज दे रहे हैं कि ज़िला तलागंग का मामला फ़िलहाल पस पर्दा ही है, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनकी सोशल मीडिया की टीम ने इसको बड़ी खूबसूरती से यूज़ किया हुआ था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था कि बस इस जलसे में ज़िला तलागंग के हवाले से कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी। फिर इन्होंने एक और अपना अलग से एक पहले कट किया वस्तर चौक है वहाँ पे, तो लोगों को ये था कि शायद वस्तर चौक में जाके हमारे यासिर साहब पहले को खिताब करेंगे और वहाँ पे ज़िला का नोटिफिकेशन लहरा देंगे या कोई ऐलान हो जाएगा। लेकिन ना वहाँ पे ज़िला का कोई नोटिफिकेशन हुआ, ना कोई ऐलान हुआ। और फिर ये लोग चकवाल गए। चकवाल जैसे मैंने आपको बताया, इनको वहाँ पे ना तो खिताब का मौका मिला, ना कोई ज़िला का मामला हुआ। तो ज़िला तलागंग का मामला फ़िलहाल मशकूक है। अभी भी कोई आपको अगर ज़िला तलागंग के हवाले से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है तो ठीक है, लगे रहिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन यकीन ना कीजिए। एक उम्मीद रख लें, अच्छी उम्मीद रख लें, लेकिन यकीन की बात नहीं है। तो फ़िलहाल ज़िला तलागंग का मामला जो है, दोनों पार्टियाँ जो PTI है और काफ लीग, इनके दरमियान जो है ना वो फंसा हुआ है। दोनों पार्टियां क्रेडिट के चक्कर में और मकामी क़यादत टिकट के चक्कर में और अगले इलेक्शन के चक्कर में तलागंग का जो मामला है या ज़िला तलागंग का जो मामला है वो पस पुश जा रहा है, और तलागंग के मफादात को इस चपकलिश से नुकसान हो रहा है। तो मेरा यही पैगाम है इस क़यादत को कि होश के नक्शन लें, इलेक्शन होते रहते हैं, अगर लोगों का कोई फ़ायदा हो जाए, तलागंग ज़िला बन जाए और यहाँ की आवाम के फ़ायदा होता है, तो इससे बड़ा और क्या काम होगा नेकी का। और ये आपका नेकी का काम हमेशा याद रखा जाएगा। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।